हम सभी खुश रहना चाहते हैं। हम इसे हर दिन खोजते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी कहीं और है, कुछ ऐसा जो हमें ढूंढना है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि खुशी का पीछा करना इसे खोने का सबसे तेज तरीका है। आज की कहानी यह आपके चलने का तरीका है। आइए इस पाठ को एक साथ सीखते हैं। एक समय की बात है। उसके पास एक लोमड़ी को चाहिए सब कुछ था। एक पुरानी ओक के पेड़ के नीचे एक गर्म बिल्ली, एक प्यार करने वाला परिवार जो हर शाम उसका इंतजार करता था, दोस्त जो सुबह उसके साथ शिकार करते थे, जंगल उसका घर था और उसका घर पर्याप्त। सूरज बस उग रहा था। जब वह बाहर निकला तो उसने जमीन पर कुछ अजीब देखा। एक काली आकृति उसके सामने हिल रही थी। यह पानी की तरह चमक रही थी। यह आग की तरह नाच रही थी। लोमड़ी ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने विश्व एक जादुई प्राणी, अगर वह इसे पकड़ सकता तो उसने सोचा वह पूर्ण खुशी पाएगा। उसकी सभी चिंताएं गायब हो जाएंगी। उसके सभी सपने सच होंगे। इसलिए लोमड़ी ने पीछा करना शुरू किया। छाया आगे बढ़ी। उसने तेजी से दौड़ लगाई। छाया बस उसकी पहुंच से बाहर रही। उसने चट्टानों पर कूद लगाई। छाया भी कूद गई। उसने नदी को पार किया। पानी ने उसकी फर को भिगो दिया। छाया दूसरी तरफ इंतजार कर रही थी। दिन बीत गए। लोमड़ी ने अपने बिल्ली को भुला दिया। उसने अपने परिवार को भुला दिया। उसकी साथी ने शाम को उसे बुलाया, लेकिन उसके दोस्त उसके बिना शिकार कर रहे थे। लोमड़ी ने केवल छाया देखी। कुछ और मायने नहीं रखता था। उसने कांटों के बीच दौड़ लगाई जो उसकी त्वचा को फाड़ते थे, उसके पंजों को। उसने घाटियों को पार किया जो उसकी सांसें चुरा लेती थीं। अन्य लोमड़ियां सितारों के नीचे आराम करने के लिए रुकीं, भोजन साझा करने के लिए, कहानियां सुनाने के लिए। लेकिन वह नहीं। खुशी आगे इंतजार कर रही थी। उसे बस इसे पकड़ना था। हफ्ते महीनों में बदल गए। लोमड़ी पतली, उसकी फर की चमक खो गई। उसकी आंखें थकी हुई हो गईं, लेकिन फिर भी उसने पीछा किया। छाया कभी नहीं रुकी। यह तब हिली जब वह हिला। यह तब मुड़ी जब वह मुड़ा। हमेशा वहां, हमेशा आगे, हमेशा उसकी पहुंच से। एक शाम लोमड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। उसकी टोंगे कांप रही थीं। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा। वह कई हफ्तों से सोया नहीं था। वह एक चट्टान के किनारे खड़ा था, क्षितिज की ओर सूर्य को गिरते हुए देखते हुए। छाया एक बार फिर प्रकट हुई। यह उसके सामने जमीन पर स्थिर थी। उसका अंतिम मौका। लोमड़ी ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। उसने छलांग लगाई। उसके पंजे छाया पर पड़े। उसने इसे पकड़ लिया, आखिरकार। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी, बस पत्थर। छाया चली गई थी। फिर उसने समझा, जिस छाया का उसने पीछा किया था वह उसका घर था। यह हमेशा से उसका अपना था। वह खुद का पीछा कर रहा था। लोमड़ी जमी हुई खड़ी थी। दिन, सभी वो महीने, सभी वो दौड़ना, बेकार। वह खुशी जो वह चाहता था, यह उस जीवन में थी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। गर्म बिल्ली, प्यार करने वाला परिवार, जो दोस्त परवाह करते थे, सितारों के नीचे के साधारण पल। उसने एक छाया के लिए सब कुछ नष्ट कर दिया था। लोमड़ी ने घर की ओर मुड़ दिया। उसका दिल आशा, शायद वे इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब वह अपने बिल्ली पर पहुंचा तो वह खाली था। प्रवेश गिरते हुए पत्तों से ढका हुआ था। मकड़ी के जाले दर, कोई वहां लंबे समय से नहीं रहा था। उसने पुकारा, कोई उत्तर नहीं आया। उसकी साथी ने बच्चों को ले लिया और चली गई। उसके दोस्तों ने नए साथी खोज लिए। जंगल ठंडा और शांत लग रहा था। जिस छाया का उसने पीछा किया था वह कुछ नहीं थी। जिस जीवन को उसने, और अब यह चला गया था। दोस्तों, यह कहानी एक शक्तिशाली सत्य ले जाती है। जब हम खुशी का पीछा करते हैं तो हम इससे दूर भागते हैं। हम सोचते हैं कि यह कहीं और है, भविष्य में, सफलता में, उन चीजों। यह कुछ नहीं है जो हम पकड़ते हैं। खुशी वह तरीका है जिससे हम अभी जीते हैं। यह उन लोगों में है जो हमसे प्यार करते हैं,
उन छोटी खुशियों में सामान्य। लोमड़ी के पास हर दिन खुशी थी, लेकिन उसने इसे नहीं देखा। उसने अपने चारों ओर देखने के बजाय आगे देखा, और जब उसने अंततः दौड़ना बंद किया तो सब कुछ खो गया। लोमड़ी की गलती मत करो। आपके पास केवल अब है। छायाओं का पीछा करना बंद करो। खुशी के आने का इंतजार करना बंद करो। यह पहले से ही यहां है। यह हमेशा से यहां रहा है। अगर इस कहानी ने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यह हमें इन पाठों को और अधिक लोगों के साथ साझा करने में मदद करता है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आप लोमड़ी की कहानी मेरे साथ इस समय बिताने के लिए धन्यवाद। जब तक हम अगली कहानी